हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आरबीआई ग्रेड बी जनरल से रिलेटेड हम देखेंगे डिटेल्ड अप्रोच, जहां पे हम सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेपर 2 फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप पेपर 2 को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक, हर एक मॉड्यूल को समझाऊंगी, हर एक मॉड्यूल को आप बताऊंगी कि आप इसमें क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। इवन अभी जब सेशन शुरू हो जाएगा 15 जैन से, वील हैव अनदर बैच जिसमें आप यही सारे टॉपिक्स डिटेल में सीखेंगे। सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है वो एक्सपर्ट्स से सीखेंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको आज ब्रीफ में बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के और इसको किस तरीके से आपको डील करना है, राइट। तो पेपर 2 आपका आरबीआई ग्रेड बी जनरल का है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोर इकोनॉमिक्स हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हैं, जनरल टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के बारे में, राइट। तो हम इसको डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पहला मॉड्यूल है आपको सिलेबस में दिखाई देगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे हम डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे सारे के सारे इंडाइसेस। ओके, आपने सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये सारे इंडाइसेस क्या बताते हैं? ये सारे इंडाइसेस बताते हैं डेवलपमेंट जो हो रहा है इकोनॉमी में। उसके अलावा जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में हम ये सीखेंगे कि ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंटली इकोनॉमी में किस तरीके की ग्रोथ हो रही है। हम जीडीपी के नंबर्स सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि ग्रोथ रेट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीखोगे। उसके अलावा कुछ ऐसे बेसिक थ्योरीज, बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, वो भी आप सीखोगे, राइट। देन नेक्स्ट मॉड्यूल आता है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। अब मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ यानी ये जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में वो कैसे हो रही है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं थ्रू नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ये सीखेंगे। नेशनल इनकम में हम ना सिर्फ थ्योरी सीखेंगे, हम थ्योरी प्लस कैलकुलेशन, ओके, थ्योरी एंड कैलकुलेशन दोनों सीखेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी सीखेंगे, ओके। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो आपको ना सिर्फ इसकी थ्योरी कंसेप्ट बताएंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से थ्योरीज या कंसेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूला है, लेकिन हम उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। हम उसके फॉर्मूला में इसको अप्लाई करेंगे और अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सो दैट यू हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज एसोसिएटेड टू दिस मॉड्यूल, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। ये बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक है और इसलिए इसको हमें स्ट्रक्चर देना होगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या आता है कि पावर्टी कैलकुलेशन, ओके, देन पावर्टी के कमिटीज, ओके, देन पावर्टी एलिविएशन का मतलब होता है कि पावर्टी खत्म करने के लिए क्या क्या ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एग्जिस्टिंग इंडियन इकोनॉमी में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पावर्टी एलिविएशन पहली तो ये चीज़। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट तो है ही, लेकिन उसके अलावा देर आर सो मेनी अदर स्कीम्स विच आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं इकोनॉमी में। तो हम उससे रिलेटेड भी स्ट्रक्चर्ड वे में बात करेंगे और आपको इस तरीके से नोट्स देंगे ताकि आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, तो ये बहुत वास्ट है और इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने में आसानी होगी इससे, राइट। Then next is sustainable development and environmental issues. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा
देयर आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका एक तय किया हुआ टारगेट था 2030, यानी जो 17 सस्टेनेबल गोल्स डिसाइडेड हैं बाय द यूएन, उसको 2030 तक, द ईयर 2030 तक कंट्रीज़ को सॉल्व करना था, रिजॉल्व करना था. ऑब्वियसली 2030 विल बी कमिंग सून एंड इंडियन इकोनॉमी हैज़ टेकन मेजर स्टेप्स ताकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं इसको हम ना सिर्फ रिजॉल्व कर पाएँ, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हंगर या एनवायरमेंटल इश्यूज़ जिसको हम अच्छे से जड़ से ही सॉल्व कर लें, राइट. एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हम ना सिर्फ एनवायरमेंटल थ्योरीज़ या ईवीएस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह, बट हम इसमें कुछ कोर ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन. हम एयर क्वालिटी इंडेक्स और डिफरेंट अदर इंडाइसेस जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या सूटेबली स्कीम्स भी आई हैं इससे रिलेटेड, राइट. Then the next thing that we have is economic reforms in India, industrial and labor policy, monetary and fiscal policy, privatization, role of economic planning, okay, even globalization. तो economic reforms in India माना जाता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद 1990s और 1991 इज़ वन ऑफ द मेजर ईयर्स जहाँ पे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जो आज तक हम टिल डेट लैंडमार्क रिफॉर्म्स मानते हैं, विच हैव चेंज्ड द फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसने इंडियन इकोनॉमी को एक अलग डायमेंशन पे ग्रोथ दी थी. तो हम उससे रिलेटेड ये जो रिफॉर्म्स थे कैसे हुए, कब हुए, वो भी पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी आए थे, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, राइट. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में हम ये पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होने से पहले इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंडस्ट्रीज़ को झेलनी पड़ती थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ नॉर्म्स थे, कुछ लीगल एक्शंस थे. प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, लिबरलाइजेशन होने के बाद वो सारे जो नॉर्म्स थे वो काफ़ी डाइल्यूट हो गए, काफ़ी लीनियंसी आ गई लीगैलिटीज़ में और काफ़ी बिजनेसेस को ग्रोथ मिली, राइट. तो ये सब हम इस मॉड्यूल में, इस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक और एंगल होता है ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन में हम ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ओपनिंग अप मीनिंग ओपनिंग टू द होल वर्ल्ड. ग्लोबली हम ओपन हो गए थे 1991 में विद ग्लोबलाइजेशन, तो वो हम पढ़ेंगे. उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये भी पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ओनली आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी वी कैन कंसिडर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द इकोनॉमी. कैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की पॉलिसीज़ बनी, क्या लीगल पॉलिसीज़ बनने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ऑल ऑफ दैट वी विल स्टडी इन दिस मॉड्यूल, ओके. उसके बाद फिर आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस टॉपिक ऑल्सो. तो जो आपका फेज़ 1 है जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसमें भी आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट. सो वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, UN के डिफरेंट बॉडीज़ लाइक UNFCCC, UNDP, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगी, और आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसका क्या काम है, एंड किस तरीके का फंक्शनैलिटीज़ है, राइट. So this will be your international economic organizations. And then
वी हैव द फाइनल वन विच इज़ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे हम इस बारे में बात करते हैं। हमने अभी इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की तो बात कर ली। व्हाट आर द सोशल इश्यूज? तो सोशल एंगल इंडिया में है विद रिलेशंस टू मल्टीकल्चरलिज्म, with relations to demographic trends, the birth rate, death rate, the demographic dividend, and the other things related to population and demography. Then urbanization and migration, which is like not an age old concept, it's a concept जो universal है for any developing economy. Urbanization, migration, these are two very important concepts जो किसी भी स्टूडेंट को बहुत इन डेप्थ पढ़ने चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन की, जबकि हम मॉड्यूल में इसके डेटा से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को, राइट? सो दैट्स वन थिंग। एंड then we have the gender issues, right? So gender issues के बारे में भी हम equality के बारे में भी हम बात करेंगे, again through data, not just theory with data, right? इसी के अंदर आता है social justice. So social justice is your final module or final topic under the paper 2, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हो, विच इज़ वेरी कंसेप्चुअल, ओके। उसमें आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ कॉन्क्रीट फैक्ट्स के थ्रू हम बताएंगे कि किस तरीके से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। एंड दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ हाईली डिबेटेबल ऑल्सो, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल टॉक अबाउट। इससे रिलेटेड ऑफकोर्स ये टॉपिक फ़ेज़ 2 में है। फ़ेज़ 2 में कुछ क्वेश्चंस MCQ में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव नेचर के। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वेश्चन ही बनता है मोस्टली, सो दिस इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वे। फिर सोशल मूवमेंट्स, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, ये पूरा ऐसा टॉपिक है विच टॉक्स अबाउट डाइवर्सिटी। बट इंडियन इकोनॉमी में डाइवर्सिटी तो बहुत है, उसके अलावा उस डाइवर्सिटी को हम मेंटेन कैसे करेंगे, उस डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सो दैट जो डाइवर्सिटी है, whatever variations are there in the economy, उन सबको comfortable feel होना चाहिए। तो what are the laws and what are the things that are there in the system जो इसको protect करते हैं। So we learn that in social justice, okay? So these are the different modules and topics that you learn within the syllabus of RBI Grade B General Paper 2, okay? Paper 2 Economics and Social Issues। इसमें आप इस तरीके से फैन आउट होके इन मॉड्यूल्स को पढ़ते हो। इसकी रेफरेंस बुक लिस्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट्स का गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड डिस्कशन कर पाओगे। जितना कम्युनिकेशन करोगे, जितना डिस्कशन करोगे, जितना पढ़ोगे उसके बारे में, उतना ज़्यादा यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल कॉम्प्रीहेंड इट एंड you will ace this paper. So I will bring you a detailed analysis of other papers also of the examination, but till then stay tuned to Ecoholics.